बांग्लादेश एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी आत्मा, उसकी पहचान और उसकी लोकतांत्रिक परंपराएं सवालों के घेरे में है। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश बैंक द्वारा नई करेंसी जारी की गई है, जिसमें दशकों से मौजूद राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे, उनकी तस्वीर को हटा दिया गया है और उसकी जगह मंदिरों, बौद्ध विहारों, ऐतिहासिक इमारतों और विशेष रूप से एक प्रमुख मस्जिद की तस्वीर को जगह दी गई है। जहां अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आज का बांग्लादेश उस विचार से दूर होता जा रहा है जिसने उसे 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता दिलाई थी। वहीं ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि ये कदम तालिबानी सोच की वैचारिक कट्टरता को भी बढ़ावा देता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और क्यों बांग्लादेश अपनी सदियों पुरानी लीग को छोड़कर नई दिशा का रुख कर रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। करेंसी में बदलाव, कैसी रणनीति। बांग्लादेश में नए बैंक नोटों पर 9 अलग अलग मूल्य वर्गों में से 3 नोटों की नई सीरीज जारी की गई, जो कि रविवार यानी 1 जून से प्रचलन में आ गए हैं। वहीं बाकी बचे नोटों को उनकी पुरानी कलाकृति के हिसाब से ही चलन में लाया जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश के बैंक द्वारा जारी की गई नई नोटों की सीरीज में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी नोट पर कोई इंसानी चेहरा नहीं है, न ही शेख मुजीब का चेहरा है और न ही किसी और नेता का। उनकी जगह जिन चित्रों को शामिल किया गया है वो है मस्जिद, मंदिर, बौद्ध स्थल, ऐतिहासिक भवन और बंगाल अकाल का आधारित चित्र। बैंक के अनुसार ये बदलाव सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता को दिखाने के लिए किए गए हैं। हालांकि इन चित्रों में जो चीज सबसे प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य रही वो थी एक मंदिर की तस्वीर, जिसे नई करेंसी में प्रमुखता से जगह दी गई है और साथ ही शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया गया है। तो ऐसे में ये कदम विविधता से कहीं ज्यादा एजेंडा प्रतीत हो रहा है, जहां इसे सोची समझी रणनीति भी माना जा रहा है। वहीं जहां एक और नोटों में मंदिरों और बौद्ध स्थलों की तस्वीरें हैं, वहीं मस्जिद की प्रमुखता पर अब तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, जहां लोग इसे तालिबानियों की कट्टर सोच के रूप में देख रहे हैं। तालिबानी सोच की आहट। आम नागरिक, विपक्षी नेता और बुद्धिजीवी इसे एक खास वैचारिक एजेंडा का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश एक समय पर दक्षिण एशिया में सेकुलरिज्म का प्रतीक था, वहीं आज जिस प्रकार धार्मिक प्रतीकों को राष्ट्र की मुख्य पहचान बनाने की कोशिश हो रही है, वो देश को एक अलग दिशा में धकेल रही है, जहां ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच गूंजने लगा है कि क्या ये वही बांग्लादेश है जो शेख मुजीब ने बनाया था, या फिर ये तालिबानी सोच की वापसी है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद छात्र आंदोलन और सरकार विरोधी विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश में बड़े बड़े अहम बदलाव देखने को मिले हैं। राजनीतिक बदलाव और प्रतीकों का मिटना। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश की कमान संभालकर अहम भूमिका निभाई है, जहां उनके सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश में उथल-पुथल के संकेत देखने को मिले थे। साथ ही इस बदलाव के बाद शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीब की राजनीतिक विरासत को पीछे धकेलने की भी भरपूर कोशिश हुई। इसकी शुरुआत में पहले सरकारी इमारतों से उनके चित्र हटाए गए, फिर संस्थाओं और अब करेंसी से भी उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में नोटों का इतिहास क्या रहा है। पहले कैसी थी बांग्लादेश की करेंसी। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हुआ, जिसके बाद साल 1972 में बांग्लादेश ने अपनी करेंसी से अपना नाम पूर्वी पाकिस्तान से बदलने के बाद एक मानचित्र को नोटों पर अंकित करवाया था। इसके बाद वहां की करेंसी पर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो चित्रित की गई, जो कि अवामी लीग के जाने माने नेता थे। शेख मुजीबुर रहमान के बाद बांग्लादेश का नेतृत्व 15 साल तक शेख हसीना ने संभाला, जहां बीते साल हुए छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को अपना पद और अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। बहरहाल बांग्लादेश की करेंसी में बदलाव केवल एक नोट बदलने की घटना नहीं है, यह उस बड़ी वैचारिक लड़ाई का संकेत है जो देश के भीतर चल रही है। वहीं इस मोड़ पर बांग्लादेश को यह तय करना होगा कि क्या वो उस मार्ग पर चलेगा जिसे शेख मुजीब ने दिखाया था, या फिर उस अंधेरे की ओर जाएगा जहां प्रतीकों को मिटाकर केवल एक विचार को थोपना ही राष्ट्रवाद बन जाता है।
ऐसे में बांग्लादेश का भविष्य अब इस सवाल के उत्तर पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।